तो किस तरह की बिहार में तैयारी है कोविड से लड़ने की, हर दिन आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और वहां की स्टोरी भी। और इस बीच आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का प्लेन भावनगर में उतरा। वहां पर विजय रूपानी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इस वक्त अब आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी चार्टर्ड प्लेन से, हेलीकॉप्टर से वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करने में खास करके जो इलाके हैं जिनका वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे, भावनगर से उन्होंने उड़ान भरी और प्रधानमंत्री ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसके बाद उनका जो आगे का कार्यक्रम है, अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी वो करने वाले हैं, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ वहां पे ऊर्जा मंत्री भी मौजूद होंगे, क्योंकि यहां पर बिजली की आपूर्ति कई गांव में पूरी तरह से, कई इलाकों में ठप हो गई है। कई बिजली के खंभे जो हैं वो पूरी तरह से 200 से ज्यादा बताया जा रहा है कि वो उखड़ गए हैं। 13 लोगों की जान जा चुकी है। ताउती तूफान ने कितना कहर बरपाया है, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री का ये दौरा है, गुजरात दौरा, जिसमें कि आपको जैसा कि हमने बताया कि ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का प्रधानमंत्री हवाई सर्वे करने वाले हैं। इसके बाद आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान, कितनी क्षति हुई, क्योंकि हालांकि वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी पहले ही कह चुके हैं कि ताउती तूफान ने काफी नुकसान, काफी तांडव मचाया है गुजरात में। 13 लोगों की जान जा चुकी है। किसानों को काफी यहां पर नुकसान हुआ है और किसानों की मदद भी करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो किसान भाई हैं उन्हें खास करके, और जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उन्हें खासा यहां पर नुकसान हुआ है। उनकी मदद के लिए सरकार जो है वो आगे आएगी और हर संभव मदद उन्हें करेगी। इस बीच प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं और लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, क्योंकि रिस्टोर करना चीजें, रेस्टोरेशन, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तूफान के वक्त की तस्वीरें हैं। किस तरह से सब कुछ अपने साथ, अंधड़ में, बारिश में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल रही थी और कोस्टल एरियाज में जो कहर ढाया है ताउती तूफान ने, वो उसकी तस्वीर, कहानी बयां करने के लिए काफी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के पास समंदर में फंसे जहाज को लेकर आ रही है, जहां पर भारतीय नौसेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बचाव ऑपरेशन में अब तक 184 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया है, लेकिन 14 शव भी बरामद किए गए हैं। मुंबई से करीब 35 नॉटिकल माइल्स दूर ये जहाज बहकर वहां पहुंच गया था और इस पर सवार लोगों की रक्षा के लिए नेवी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। बार्ज P305, इसी में तमाम वो लोग सवार थे। तूफान की वजह से बार्ज P305, और ये देखिए प्रधानमंत्री के आपको हम हवाई सर्वे करते हुए, हवाई सर्वेक्षण करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद एक एक इलाके का जायजा ले रहे हैं, खास करके उन इलाके का जायजा ले रहे हैं जहां पर देखिए बाकायदा उनके हाथ में मैप भी है। उन्होंने मैप लिया हुआ है और बाकायदा बड़ी ही बारीकी से वो देख रहे हैं। उनको समझाने के लिए भी लोग हैं कि देखिए वो कौन सा इलाका है जहां पर ताउती तूफान ने कहर ढाया है। आपको हमने दिखाया भी था, हमारे संवाददाता भी लगातार दिखा रही थी कि किस तरह से ये देखिए मैप्स के जरिए खास करके बाकायदा कलरिंग की गई है और जो यहां से समझ आ पा रहा है कि जहां सबसे ज्यादा तबाही है वो रेड कलर का मैप में आप वो रंग देख सकेंगे। और प्रधानमंत्री देखिए एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी उनके साथ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के साथ। गोपी घांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बाकायदा मैप लिए एक एक चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आकलन करने की कोशिश। बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का ये एरियल सर्वे है और प्रधानमंत्री खुद ही मैप लेके बैठे हुए एक एक चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो पीपावाव पोर्ट है वो भी इसकी गंभीर क्षति हुई है, उससे भी साथ ही जो जाफराबाद का इलाका है, साथ ही जो राजूला का इलाका है जहां सबसे ज्यादा आम होते हैं उसके बागीचे हैं, वहां पे भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही महुआ से लेके दीव तक पूरा जो किनारा है वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान है। तो प्रधानमंत्री मैप के जरिए ये सारी चीजें देख रहे हैं और किस तरीके से वहां पे नुकसान, क्योंकि चक्रवात ने इतना 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये चक्रवात था, तो उसकी वजह से जो नुकसान है वो काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि 60,000 से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी गिर गए हैं। अभी भी
करीब 4000 जितने गांव है इन सौराष्ट्र के किनारों में जहां पे बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। तो ये सारी चीजों का वो ब्यौरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो चक्रवात ने नुकसान पहुंचाया है उसकी हर एक जानकारी प्रधानमंत्री फिलहाल ले रहे हैं। बिल्कुल बेटा, चूंकि आप गोपी वहां पर लगातार बनी रही हैं और एक एक तस्वीर आपने भी हमें भेजी है, तो ये जो इलाके हैं ये खास करके वो कौन कौन से इलाके हैं, जरा आप हमें बता पाएंगी? श्वेता, ये जो इलाके हैं ये भावनगर जिले का महुआ, अमरेली जिले का राजूला और जाफराबाद, गिर सोमनाथ जिले का ऊना और केंद्र शासित प्रदेश दीव, ये 4 इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो शख्स ब्लैक कलर के ब्लेजर पहने जो शख्स उनको जानकारी दे रहे हैं वो गुजरात के होम सेक्रेटरी है, जो उनको पल पल की उनको सारी जानकारी दे रहे हैं कि क्या कहाँ कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग यहाँ पे इफेक्टेड हुए हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे जो मौत है, मौत का आंकड़ा करीब 45 पे पहुंच चुका है। तो वैसे में हर एक चीज की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वहाँ पे लोग किसानी पे अपना जीवन बिताते हैं और उसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा जो पोर्ट है पीपावाव पोर्ट, उसमें भी इतने ज्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। कंटेनर जो है वो भी कहीं ना कहीं हवा के साथ आगे निकल गए थे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान है। उसी नुकसान का वो ब्यौरा ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, हर एक चीज के बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ है। क्योंकि वो गुजरात मंत्री रहते हुए उन्होंने ये सारी चीजों को खुद वहाँ पे जाते हुए देखा था। वहाँ पे हर एक चीज को उन्होंने डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो वैसे में अब जब वहाँ पे डैमेज हुआ है तो प्रधानमंत्री हर एक चीज की बारीकाई से ये सारी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, गुजरात के होम सेक्रेटरी यहाँ पर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी वहां पर मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी वहां पर मौजूद हैं और बाकायदा मैप के जरिए प्रधानमंत्री एक एक लोकेशन को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं और कहां पर कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री का ये जब हवाई सर्वे पूरा हो जाएगा तो अहमदाबाद में एक अहम बैठक भी होने वाली है, जहां पर रिव्यू किया जाएगा, सारी चीजों को आकलन किया जाएगा। गोपी हमारे साथ बनी हुई है। गोपी, यहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री पहले ही एक जो सरकार की तरफ से आकलन होता है, उस आकलन में वो पहले ही बता चुके हैं कि काफी ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। मौत के आंकड़े की बात करें तो 13 लोगों के मौत का आंकड़ा बताया है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि काफी चीजें, रेस्टोरेशन में वक्त भी लगेगा और लोगों की मदद में और भी कई चीजें उन्होंने गिनाई है, जो कि जाहिर सी बात है मीटिंग में वो रखेंगे अपनी बात को। बिल्कुल श्वेता, वो सारी बातें प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएगी, क्योंकि रिस्टोरेशन करना बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 60,000 से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक पोल है वो गिर गए। अब बिजली को रिस्टोर करना ये सबसे बड़ा वहाँ पे काम है। और जो भावनगर जिला है, अमरेली जिला है, ऊना है, वहाँ पे 3 दिन से लगातार अभी बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। और वैसे में कोविड का वक्त चल रहा है, तो पहली प्रायोरिटी जो कोविड हॉस्पिटल्स है उनको दी गई है। यहाँ तक कि जो 400 जितने कोविड हॉस्पिटल्स जो है वो जो साइक्लोन के रास्ते में आते थे, वहाँ पे फिलहाल जनरेटर के जरिए ये सारा काम चलाया जा रहा है। लेकिन जनरेटर भी कब तक चलेगा ये भी सबसे बड़ी बात है। और वैसे में वहाँ तक कोविड हॉस्पिटल तक बिजली को रिस्टोर करना ये पहली प्रायोरिटी है। तो जो बिजली विभाग के लोग हैं, ये सारी चीजों की जानकारी दी जा रही है प्रधानमंत्री को कि बिजली विभाग किस तरीके से जो कोविड हॉस्पिटल्स है उसकी बिजली को रिस्टोर करने में लगे हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाना है वो किस तरीके से। क्योंकि कई ऐसे गांव हैं अमरेली जिले के जहां पे अब भी सड़क के रास्ते वहां पे बीच में पेड़ गिरे हुए हैं। यहाँ तक कि कई रास्ते ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उन रास्तों को ठीक करना, वहां पे सारी चीजों को पहुंचाना, ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। यहाँ तक कि जो किसान है, किसानों की जो पूरी फसल है, आम, ये गर्मी का मौसम चल रहा है तो वैसे में आम की फसल वहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। किसानों को वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और साथ ही अगर बात की जाए मछुआरों की, तो जो मछुआरे हैं, क्योंकि ये पूरा कोस्टल इलाका है, यहाँ पे गुजरात के सबसे ज्यादा मछुआरे वहाँ पे रहते हैं। करीब 60% जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है वो उन्हीं इलाकों से ऑपरेट होती है।
तो वैसे में मछुआरों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सारी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। इसके अलावा दीव की अगर बात की जाए तो दीव जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट जो है, गुजरात के टूरिस्ट है, वो दीव जाते हैं और दीव का पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया गया था। वो सारी चीजें अब वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है, क्योंकि साइक्लोन जिस तरीके से सबसे पहले लैंडफॉल दीव में हुआ था, तो पूरा जो दीव है वो हमने कल ही विजुअल्स में दिखाया था कि किस तरीके से सारी जगह पे पेड़ गिरे हुए हैं। जो होटल इंडस्ट्रीज है उसको काफी ज्यादा नुकसान है। तो किस तरीके से दोबारा से वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो आए, थी बिजली से लेके हर एक चीज किस तरीके से रिस्टोर की जाए, ये सारी जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से बिल्कुल गोपी, और लगातार जिस तरह से आपसे संवाद भी होता रहा है और जो आपकी रिपोर्ट्स भी सामने आती रही है। देखिए, बीच बीच में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता गोपी घंगर हमारे साथ बनी हुई हैं, जो एक एक पल की जानकारी लगातार हमें ताउती तूफान से जुड़ी हुई देती रही है। और ये देखिए, ये विजुअली ये हवाई सर्वे कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको ये भी हम बता दें कि प्रधानमंत्री बाकायदा बहुत ही माइन्यूटली चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री उनके साथ वहां पे गुजरात के मौजूद हैं और चीजों को समझने की कोशिश हो रही है, ताकि सही आकलन, जो ये डिजास्टर हुआ है, ताउती तूफान ने जो ये तांडव किया है यहां पर, उसका आकलन किया जा सके। और कुछ समय बाद जब ये हवाई सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा, उसके बाद अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है, जहां पर एक एक चीजों को लेकर फिर से रिव्यू किया जाएगा। और यहां पर देखिए, उन्हें समझाते हुए बाकायदा मैप के जरिए एक एक पॉइंट वाइज उन्हें बताया जा रहा है। वो खुद भी बहुत ही माइन्यूटली प्रधानमंत्री एक एक चीजों को देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी संवाददाता भी बता रही थी कि दीव में सबसे पहले लैंडफॉल हुआ, उसके बाद भले ही ताउती तूफान जो है उसकी रफ्तार थोड़ी थमी, लेकिन उसके बावजूद गुजरात में जो डैमेज किया है, जो नुकसान किया है ताउती तूफान ने, वो काफी बड़ा है। उसे समझना होगा, एक एक चीजों को बहुत ही माइन्यूटली गहराई से देखना और समझना होगा। गोपी, लगातार जिस तरह से आपकी जो खबरें भी आती रही और आपने खुद भी रिपोर्ट किया वहां से, हमने देखा, कल भी हमने देखा, सोमनाथ के पास वाला इलाका हो या फिर और दूसरे इलाके जो कोस्टल एरिया से जहां से आप रिपोर्ट कर रही थी, बाकायदा बड़े बड़े जो बिजली के टावर्स थे, जहां पर लाइटें लगी हुई थी, जो फ्लड लाइट्स लगे होते हैं, वो सब कुछ उखाड़ फेंका था इस तूफान ने। जो पेड़ है वो पूरी तरह से जमीन से उखड़ गए थे और चलने तक की जगह वहां पर नहीं थी। बेहद मुश्किल है सारी चीजों को फिर से रेस्टोर करना, वक्त भी लगेगा और पैसे भी लगेंगे, सरकार को भी मदद करनी पड़ेगी। लोगों का इस बीच लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल, जो वहां के लोकल्स हैं खास करके। बिल्कुल, ये चीजें काफी मुश्किल है वहाँ के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि श्वेता, जो जिस तरीके से चक्रवात ताउते ने वहाँ पे कहर बरपाया है, हम लोगों ने देखा है हमारी नजरों से कि किस तरीके से पूरे के पूरे जो घर है वो डैमेज हुए हैं। यहाँ तक कि जो घरों की छत है, जो कच्ची छत थी, वो लोगों की उड़ गई है। जो वहाँ पे जहाँ सौराष्ट्र में जिस समुद्र के किनारे पे ये ताउते साइक्लोन टकराया है, वहाँ पे एक अलग प्रकार की जो वहाँ लोगों की रहने की सिस्टम है कि पहला मंजिल होती है वही पक्की छत होती है और दूसरी जो मंजिल होती है उसमें कहीं ना कहीं जो शेड वाली छत रहती है। तो ज्यादा लोगों के घर जो है उसकी दूसरी मंजिल की जो छतें हैं वो सारी उड़ चुकी है। यहाँ तक कि जो उनके ज्यादातर लोग हैं वो पशु पालन पे उनका डिपेंडेंट रहता है, तो पशुओं को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 45 लोगों की इसमें मौत हुई है। हालांकि अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग संपर्क कर रहे हैं, जो रास्ते हैं उसे क्लियर करवाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर बिजली के तार की बात की जाए तो करीब 60,000 गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे संपर्क हो पाना, यानी बिजली पहुंचा पाना काफी मुश्किल काम है। लगातार करीब 700 जितने लोगों की टीम लगी हुई है कि यहाँ पे बिजली को रिस्टोर किया जाए। जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, उसे रिस्टोर किया जाए। करीब जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक वहाँ पे 70,000 जितने जो बिजली के पोल है वो सारे टूट गए हैं, उनको डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से कई गांव जो है वहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई है। लेकिन करीब 562 ऐसे रास्ते हैं जहां पे
अब जाके यानी 3 दिन बाद आज वहां पे सड़क के जरिए कांटेक्ट हो पाया है। वैसे ही कई गांव है, चाहे वो राजूला का गांव हो, राजूला हो, खांबा हो, जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, जाफराबाद है, ये सारी जगह पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग वहां पे रह रहे थे उनके लिए जो साइक्लोन का ट्रॉमा है वो भी काफी ज्यादा था, क्योंकि पूरा घर हिल रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था। लोगों से हमारी बात हुई, लोग ये कह रहे थे कि जैसे बड़ा भूकंप आ रहा हो, उस तरीके की फीलिंग आ रही थी जब साइक्लोन वहां से गुजर रहा था। आज 3 दिन बाद भी वहां पे बिजली अब भी कई गांव में रिस्टोर नहीं हो पाई है, तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वहां उन गांवों में बिजली को रिस्टोर किया जाए। साथ ही जो मछुआरे हैं, मछुआरों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी एक जो बोट होती है उसकी कीमत करीब 50 लाख के आसपास रहती है। तो ऐसी कई बोट है, क्योंकि तेज हवाएं चली, बोट किनारे के साथ आके टकराई है, तो बोट को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री ये भी बातचीत प्रधानमंत्री के सामने जो अपनी बात रखने वाले थे कि जो नुकसान हुआ है उसके बाद अब लोगों के इस नुकसान के सामने उनको मुआवजा किस तरीके से देना होगा, और या किस तरीके से उस मुआवजे को जो पशुपालन करने वाले हैं या फिर जिन लोगों के घर को डैमेज हुआ है या जिनकी बोट को डैमेज हुआ है, तो उन लोगों को किस तरीके से एक बार दोबारा से नॉर्मल लाइफ में लाना, ये सारी चीजों को लेकर रिव्यू किया जाएगा। मीटिंग अहमदाबाद में होगी। अहमदाबाद में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनके साथ ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही मीटिंग होनी है, और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री हो सकता है कि दिल्ली पहुंचे उससे पहले कोई एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा करे, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा है। और खास करके जो इलाके समुद्र के किनारे पे बसे हुए थे उनमें तो बहुत ज्यादा नुकसान है। श्वेता, बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से हमारी संवाददाता गोपी बता रही है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस पूरे कोस्टल बेल्ट में। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ताउती तूफान आया, 130-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिस तरह से तेज हवाएं चली, बारिश और तूफान आया, वो सैलाब आया, वो और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आज तक पर हम आपको दिखाते रहे हैं। हमारी संवाददाता गोपी घांगर पल पल की जानकारी आपको देती रही है, और इन्हीं सब का हवाई सर्वेक्षण, इन्हीं सब का हवाई सर्वे करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे भावनगर। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना हुए, भावनगर पहुंचे और भावनगर से अब वो इस वक्त हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में ये जब हवाई सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा, देखिए आपको जो एरियल व्यू है वो हम दिखा रहे हैं, और इससे देखना समझना आसान होता है किसी के लिए भी कि कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट है, जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि ये कोस्टल एरिया है, और इस कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर तबाही हुई है। और इसी का आकलन देखिए, इसको अगर हम फुल फ्रेम में, जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि इसको ऐसे समझा जाए कि ये कोस्टल एरिया जो है, यहाँ पर बसे जितने भी लोग हैं, कई लोगों को तो यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन जिनकी आजीविका यहाँ से जुड़ी हुई है, खास करके मछुआरे जिनकी समुदाय जो है वो सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में रहते हैं, उन्हें भारी नुकसान हुआ है। जो किसान हैं, किसानों को भारी यहाँ पर नुकसान हुआ है, इनकी खेती को काफी नुकसान हुआ है। गर्मी का मौसम है, ऐसे में यहाँ पर देखिए आपको हम अब आंकड़े भी बता रहे हैं। बिजली के जो खंबे यहाँ उखड़े हैं, 69,000 खंबे उखड़े हैं। अब आप ये समझिए कि अगर ऐसा है तो इन तमाम चीजों को रेस्टोर करने में, इनके रेस्टोरेशन में कितना लंबा वक्त लग जाएगा, ये समझने वाली बात है। मछुआरों को यहाँ पर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, काफी नुकसान हुआ है। मछुआरों को, उनके नाव को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि अब एक एक बोट की कीमत, जैसे हमारी संवाददाता बता रही थी, कि 50 लाख के आसपास होती है। और ऐसे में जितना नुकसान उनके बोट्स को हुआ है, उनकी आजीविका आखिर कैसे आगे पटरी पर उनकी जिंदगी आ पाएगी, उनकी आजीविका का क्या होगा, तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस वक्त सबके मन में चल रहे होंगे, जहन में चल रहे होंगे। इसको लेकर हो सकता है प्रधानमंत्री एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा करें। वहां पर कच्चे घर देखिए ध्वस्त हो गए थे। हमारी संवाददाता लगातार जो रिपोर्ट गोपी दिखा रही थी और जो हम बात भी कर रहे थे, गोपी आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो हम दिखा भी रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंटर्स में, कि देखिए 13 लोगों की मौत एक अलग हुई है, वो एक अलग आंकड़ा है, लेकिन उसके अलावा जो बर्बादी हुई है वो उससे कहीं ज्यादा है, जिसको वाकई पटरी पर लाने में अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। बिल्कुल श्वेता, जो बर्बादी हुई है वो काफी ज्यादा है, और उन इलाकों में जहाँ पे ये साइक्लोन सीधा टकराया था,
खास करके ऊना के इलाके हो, दीव के इलाके हो, अमरेली के इलाके हो, यहाँ तक कि जो अमरेली के जो शेर बसे हुए हैं जिन जंगलों में, वहां पे भी साइक्लोन का काफी ज्यादा असर देखने मिला है। जहाँ तुलसी श्याम रेंज आती है वहां पे भी पूरा जो सड़क है वो सड़क पिछले 3 दिन से लगातार बंद है, क्योंकि पूरे जंगल के अंदर जो काफी ज्यादा जो पेड़ है वो पेड़ गिर गए हैं। यहाँ तक कि अमरेली का जो पीपावाव पोर्ट आता है उसके कंटेनर्स भी हवा में उड़ते हुए लोगों ने देखे हैं। तो जो आप समझ सकते हैं कि जो साइक्लोन है वो इतना ज्यादा था कि 150-180 की रफ्तार से वहां पे हवाएं चल रही थी। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि लोगों के लिए उस वक्त घर के अंदर भी रह पाना, पक्के घर के अंदर रह पाना भी मुश्किल था। तो वैसे में जो वहां पे लोग रह रहे थे, करीब 1.5 लाख लोगों को साइक्लोन के वक्त तो सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया था। ये पहले से, क्योंकि पता था कि साइक्लोन आने वाला है। यहाँ तक कि मुंबई में जिस तरीके से साइक्लोन ने कहर बरपाया था, तो जो लोग कच्चे घरों में रह रहे थे, जो लोगों के घर कच्चे थे, उनको पहले ही सरकार के जरिए शिफ्ट कर दिया गया था। एक साइक्लोन जो रेस्क्यू हाउस है वहां पे शिफ्ट किया गया था, लेकिन बावजूद उसके जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि कई मवेशी मर गए और वहां पे जो फसल होती है, आम की फसल होती है, नारियल की फसल होती है, इन फसलों को बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है हर जगह पर। हम कल गए थे वहां पे, तो ऊना का जो पूरा रास्ता है, करीब 5 किलोमीटर का जो रास्ता है, उसके बीच में हमें कम से कम 500 पेड़ गिरे हुए दिखे। 5 किलोमीटर के रास्ते पे 500 पेड़, ओवरऑल अगर देखें तो करीब 40,000 से ज्यादा जो पेड़ है वो ऊना, अमरेली, महुआ के जो इलाके हैं वहां पे गिर गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती है कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो वहां के लोगों को हुआ है। यहाँ तक कि जो पूरी की पूरी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। लोगों के आम के बागीचे पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। तो लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ये सारी चीजों को जानते हैं, क्योंकि वो यहीं पे बतौर मुख्यमंत्री 12 साल रहे। उनको पता है कि उन इलाकों में किस तरीके से लोग रहते हैं वहां पे, और क्या उनकी आय होती है, क्या उनकी जीवन की शैली है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री को पता है, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री गुजरात के इन इलाकों का ब्यौरा भी कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, हर एक चीज को समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये नुकसान हुआ है, और जो लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी जो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, उनकी जो फिशिंग, इनकी बोट्स को नुकसान हुआ है, उसे अब किस तरीके से एक नॉर्मल लाइफ में इन लोगों को लाया जाए। कम से कम हम लोग वहां पे गए तो हमें जो अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी ये कह रहे थे कि बिजली को रिस्टोर होने में कम से कम 4 से 5 दिन का और ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा है, काम काफी ज्यादा है, लोग लगातार वहां पे काम कर रहे हैं, बावजूद उसके जो नुकसान है वो ज्यादा होने की वजह से उसको रिस्टोर करने में काफी दिक्कतें भी आ रही है। बिल्कुल गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब देखिए हमारा कार्यक्रम गांव-गांव तक कोरोना।